हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसनी चौडोर। दोस्तों, इसनी चौडोर की एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें होगा क्या, सबसे पहले वो क्लियर कर दूं। देखो, ये टॉपिक जो है ना, बेसिकली ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ना, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 5 ऐसे अतर के बारे में जो पूरी वर्ल्ड में सबसे मोस्ट सेलिंग अतर्स हैं। उनमें से 5 ऐसे अतर जो बहुत ही ट्रेडिशनल हैं, पुराने हैं, कदीम हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले हैं। उनको बनाने के पीछे की कहानी क्या थी, स्टोरी क्या थी, वो भी समझेंगे, उनके नोट्स को भी समझेंगे। और फिर लास्ट में मैं आपको एक एक ऐसी रेसिपी भी इसमें शेयर करता चलूँगा जिससे कि वो पुराने जो ट्रेडिशनल अतर है उनको एक मॉडर्नाइज टच दिया जाए, एक ट्विस्ट दिया जाए, एक फ्यूजन टाइप का क्रिएट किया जाए, ताकि वही अतर कुछ नए ढंग से रिप्रेजेंट हो पाए मार्केट में। आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे, यानी कि वही पुरानी खुशबुओं में एक नया ट्विस्ट डाल करके आप अपने ब्रांड के अंदर उसे कैसे लॉन्च कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि बहुत लोग इसको ट्राई करते हैं अलग अलग तरह से बनाने के लिए। मैंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे ऊद अल अमीर की, यानी कि ऊद अल अमीर बहुत ही पुराना एक अच्छा अतर है। ये अतर खास करके बनाया गया था प्रिंस के लिए, यानी कि अरब के जो शहजादे होते थे उनके लिए। सोचो कि एक वक्त के टाइम पर जब अरब के रेगिस्तानों में वो शहजादे टहलते थे, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गल्फ़ के अंदर बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। धूप की उस चमचमाहट के अंदर एक ऐसी खुशबू जो बहुत ही एक दिल को सुकून देने वाली हो, पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि इतनी हीट के बाद भी वो खुशबू देर तक टिक सके। तो इस टाइम पर ये इंट्रोड्यूस किया गया ऊद अल अमीर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये गल्फ़ में रहने वाले जो शेख, प्रिंसेस, यानी प्रिंसेस मैं बोल रहा हूँ, प्रिंस जो शहजादे हैं, अब वो धूप में रेगिस्तानों में जब टहल रहे हैं तो उन रेगिस्तान की गर्मियों में भी जो लंबे टाइम तक टिक पाए और एक बेहतरीन खुशबू निकल करके आ पाए। ऊद अल अमीर के बनाने के पीछे की जो इंस्पिरेशन थी वो ये थी। अब ये बनाया कैसे गया, ये कोई सिंपल अतर नहीं है, ये एक समझ लो कि एक रॉयल पहचान है। जब भी आप ऊद अल अमीर को आप स्मेल करते हो ना, तो आपको एक रॉयल रिचनेस वहाँ पर फील होती है। और ये अतर के अंदर इसका एक मेन समझ लो पिलर है कि जब भी आप ऊद अल अमीर को स्मेल करोगे तो आपको एक रॉयल रिचनेस फील होगी। हालांकि आज ये जो मैंने अभी आपको बताया कि किन के लिए बनाया गया, ये जानने के बाद आपको स्मेल करने की जो आपकी एक नोज़ की इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी और आप उसको एक अलग साइड से भी देख पाओगे। आपका यानी कि नज़रिया थोड़ा बदलेगा। अमीर का मतलब होता है प्रिंस, यानी कि शहजादा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम शहजादा यानी कि अमीर रखा गया। तो 90 के दशक में इन शहजादों के शान शौकत और रुतबे को नज़र में रखते हुए एक ऐसी खुशबू तैयार करी गई जो उनकी एक शान शौकत को बयान कर पाए और उनके चारों तरफ के एनवायरनमेंट, यानी इसका प्रोजेक्शन इतना हाई हो कि चारों तरफ के एनवायरनमेंट को वो अपनी खुशबू से ढक लें। तो इस तरह की खुशबू आप जब भी ऊद अल अमीर लगाओगे तो आपको ऐसा ही फील होगा। इसके जो टॉप नोट्स हैं, टॉप नोट्स में बेसिकली जो मेन अकॉर्ड्स आते हैं निकल करके वो सैफरान एंड रोज़ के आते हैं, और मिड नोट में कंबोडियन ऊद होता है जो कि काफ़ी महंगा आता है। ठीक है, अंबर और मस्क इसके बेस नोट के अंदर आपको फील देते हैं ड्राई डाउन के टाइम पर। अब ये अतर समझ लो कि ऐसा है कि जब आप इसे लगाते हो तो ये इसके लगाने वाला अपनी एक आपको अपना एक एटीट्यूड दिखा रहा होता है, अपनी एक औकात दिखा रहा होता है कि एक रॉयलनेस, एक रिचनेस दिखा रहा होता है। एक ऐसी वाइब आती है इस अतर के साथ। तो अब ऊद अल अमीर में क्या हम ऐसा करेंगे जो एक ये थोड़ा सा एक मॉडर्न टच इसके अंदर आ पाए, क्योंकि 90s से लेके आज तक वही सेम स्मेल चल रही है। और जानते हो कि एक स्मेल चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लंबे टाइम तक स्मेल करते करते लोग बोर हो जाते हैं उससे। तो ज़रूरत होती है उसमें एक नए टच देने की। तो आज के टाइम पर फ्रेंच परफ्यूमरी जिस तरह से काम करती है, तो मैंने यहाँ पे अतर और फ्रेंच परफ्यूमरी को कंबाइंड करके एक यहाँ पर आपके लिए कॉम्बिनेशन तैयार करा, एक मैंने डेवलप किया। 1 ml की मैं खुद ही मैंने लगा डाला उसको, वो बचा नहीं, मैंने लगा डाला उसको, ट्राई करके देखा। वही मैं फार्मूला आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि 100 ml अगर आप ये फ्यूजन तैयार करते हो या ट्विस्ट डालते हो, तो यहाँ पर 80 ml ऊद अल अमीर को लोगे, उसमें आप 10% डाइल्यूट किया हुआ अम्ब्रोक्सन, DPG में डाइल्यूट किया हुआ, एथेनॉल में नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना।
10% की डाइल्यूशन पे डाइल्यूट किया हुआ अमरोक्सन DPG में 8 ml। फिर आएगा हेडियोन HC 50% डाइल्यूट किया हुआ 6 ml डालोगे। उसके बाद में बर्गामोट डालोगे इसके अंदर 3 ml। इसके बाद में फिक्सेटिव बेस में आप यहाँ पर इसको थोड़ा थिक करने के लिए DPG या IPM का भी यूज़ कर सकते हो, जो मैक्सिमम 3 ml, लेकिन ये ऑप्शनल रहेगा। ये आप करोगे या नहीं करोगे ये आपके ऊपर है, लेकिन ज़्यादा मत करना क्योंकि इससे अतर की लॉन्जेविटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पर जिस अतर की मैं बात करने वाला हूँ वो है मुखल्लत। अल रेहाब की तरफ से भी आता है और भी बहुत सारे ब्रांड बनाते हैं मुखल्लत को। बेसिकली मुखल्लत को बनाने के पीछे की जो इंस्पिरेशन थी वो ये थी कि ये एक ऐसा अतर हो जो बहुत सारे इमोशंस का ब्लेंड हो, आपको इमोशनली कनेक्ट कर ले। एक ऐसा अतर जो हर इंसान एक अलग अलग इमोशनली सिचुएशन में होता है, तो उससे कनेक्ट कैसे करवाया जा सके। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन ली गई एक नई नवेली दुल्हन की जो बैठी है और उसको अब वो जब विदा होकर के वो अपने ससुराल में आई है, तो वहाँ पर जो उसकी सास है वो उसको समझ लो कि एक ऊद देती है कि बेटी इसे इस्तेमाल करना और इबादत के वक्त इसे ज़रूर लगाना। तो यहाँ पर सोचो कितने सारे इमोशन, एक नए नवेले घर की जो खुशियाँ होती हैं वो खुशियों की वाइब, उसके अलावा एक विदाई वाली वो जो वाइब होती है, एक मायूसी के बाद उठने वाला जो एक खुशी का एक फीलिंग होती है, वो फीलिंग, उसके साथ ही यहाँ पर मेहंदी की वो हल्की सी ग्रीनीनेस, क्योंकि नई दुल्हन ने मेहंदी लगाई होगी तो वो एक हल्की सी ग्रीनीनेस, और उसके साथ में बहुत सारे इमोशंस, क्योंकि उस टाइम पर ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, तो तरह तरह के इमोशंस को ब्लेंड किया गया। इसीलिए मुखल्लत एक ऐसा अतर है जो कई अतर का एक मिक्सचर है। टॉप नोट अगर आप इसका देखोगे तो उसमें आपको रोज़ और सैफरॉन मिलेगा, ऊद अंबर मिलेगा इसके मिड नोट में, और वनीला और मस्क का आपका ड्राई डाउन के टाइम पे फील होगा। ये मैं मेन अकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ आपको। ये सब मिल करके एक रोमांटिक और एक थोड़ी डेप्थ देते हैं और थोड़ा एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, एक ऐसा जज्बा आपके अंदर पैदा करते हैं, और एक मीठा, एक कोई नाक में चुभने वाला नहीं, एक बहुत ही स्मूथनेस के साथ में एक ऐसी वाइब जो आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर लेती है आपके किसी ना किसी इमोशन के साथ में। ऐसे बनाया गया मुखल्लत। मुखल्लत का जो चार्म है ना, मुखल्लत का चार्म किसी भी महंगे से महंगे परफ्यूम के आगे फीका नहीं पड़ता। आप कभी भी अगर आपने ट्राई नहीं किया तो मुखल्लत को ज़रूर ट्राई करना, और अगर मॉडर्न टच के साथ में इसे ट्राई करना है, यानी आज की 2025 के अंदर जो परफ्यूमरी है, जो मैक्सिमम परफ्यूमरी वो फ्रेंच परफ्यूमरी के अकॉर्डिंग ही चल रही है, अगर उसे आपको एक इमोशनली कनेक्टेड एक पुराने ज़माने की खुशबू के साथ में एक टच दे करके एक नया फ्यूजन क्रिएट करना है, एक नया ट्विस्ट डालना है, तो मुखल्लत के साथ में हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो 100 ml की यहाँ पे मैं फॉर्मुलेशन आपको बता रहा हूँ। मुखल्लत का अतर लेंगे 75%, यानी कि 75 ml 100 ml की फॉर्मुलेशन है। ISO इस ऊपर रहेगा 12%, यानी कि 12 ml। लिनालूल रहेगा 7%, यानी कि 7 ml। और फिर इसके अंदर डालेंगे हम लोग थोड़ा सा एक स्पाइसीनेस, जो कि लेके आएंगे पिंक पेपर CO2 एक्सट्रैक्ट से, पिंक पेपर, और ये 10% की डाइल्यूशन में जाएगा 3 ml, और ये DPG के अंदर डाइल्यूट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी हम लोग इसको थोड़ा सा सस्ता करने के लिए या और हल्का करने के लिए DPG या IPM का यूज़ कर सकते हैं। 3 ml या 3% तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ना ही यूज़ करो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी लॉन्जेविटी पर इससे फ़र्क पड़ेगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे अतर के बारे में। तीसरा अतर है ब्लैक मस्क। ब्लैक मस्क को बनाने के पीछे का जो एक ब्लैक मस्क को बनाने के पीछे का जो एक इमोशनल कनेक्ट था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके पीछे की क्या इमेजिनेशन थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ब्लैक मस्क बेसिकली एक, सपोज करो, एक ऐसा शख्स जो ना तो ज़्यादा बात करता है, ना तो ज़्यादा किसी से फालतू उठना बैठना या फालतू बातचीत, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है कि जहाँ पर से भी वो निकलता है एक उसकी अलग ही वाइब होती है। यानी कि एक मस्कुलिन पर्सनालिटी, जो एक लाउड नहीं है। मस्कुलिन पर्सनालिटी में भी 2 पर्सनालिटी आती हैं, एक लाउड एक सॉफ्ट। तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो अपने आप में ही कहीं छुपी है, बहुत ज़्यादा गहरी है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, लेकिन वो लाउड नहीं है, सॉफ्ट है।
लेकिन वो जहाँ पर से भी निकले ना तो वहाँ पर का पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दे। कुछ इस तरह की इमेजिनेशन को लेकर के तैयार किया गया ब्लैक मस्क, जो एक मस्कुलिन अतर है, थोड़ा सा वार्म है, स्पाइसी है, क्लोव का टच आपको इसमें देखने को मिलेगा, थोड़ा डार्क मस्ट इसमें देखने को मिलेगा, लेदर का अकॉर्ड इसके अंदर आपको स्मेल करने को मिलेगा, जो एक सेंसुअल और इसको एक स्ट्रेंथ वाला एक अतर बनाता है। ठीक है, थोड़ी हीट आपको भी महसूस होगी इसके अंदर, खास करके ये सर्दियों के लिए परफेक्ट है। पचौली और अंबर का भी एक आपको ब्लेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो इसको एक लॉन्ग लास्टिंग अतर बनाता है। अब बात करते हैं इसमें मॉडर्न टच कैसे लेकर के आते हैं उसके ऊपर। तो मॉडर्न टच लाने के लिए इसमें कुछ मैं ब्लेंड आप लोगों को बता रहा हूँ, फॉर्मुलेशन लिख लो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ लिखते चलो, क्योंकि इसके बाद फिर आपको वीडियो रिपीट करके बार बार देखनी पड़ेगी, इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठो और लिखो। ब्लैक मस्क के अंदर एक डिफरेंट टच देने के लिए यहाँ पर 78% यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्लैक मस्क अतर को, यानी कि 78 ml, 100 ml की फॉर्मुलेशन है ये। कैशमीरान 10% की डाइल्यूशन करेंगे पहले तो उसको डीपीजी के अंदर, और फिर उसको यूज़ करेंगे 8 ml। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा क्यूमेरिन। अब क्यूमेरिन अगर आपके पास मिलता है तो क्यूमेरिन यूज़ कर सकते हो, नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप टोंका एब्सोल्यूट भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शनल हैं, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। 10% की डाइल्यूशन पर ही यूज़ होंगे ये दोनों, और डाइल्यूशन डीपीजी के अंदर ही होगी, और 6 ml यूज़ होगा डाइल्यूशन के बाद। उसके बाद में इसमें एक कार्डेमम का टच देंगे, कार्डेमम का 2 ml यानी 2% इसके अंदर एसेंशियल ऑयल या एब्सोल्यूट, अगर एब्सोल्यूट मिलता है तो 50% की डाइल्यूशन पर डालेंगे, और अगर आपको एसेंशियल ऑयल मिलता है तो उसको यहाँ पर, हालांकि कार्डेमम का एसेंशियल ऑयल ही मिलता है तो उसको यहाँ पर 2 ml यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद में डीपीजी 6% आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको इसे सस्ता करना है तो अपना जो चौथा अतर होने वाला है वो है वाइट ऊद। देखो दोस्तों, हम सबको पता है ऊद एक बहुत ज़्यादा इंटेंस स्ट्रॉन्ग स्मेल लेकर के आता है। वहीं पर जो फ्रेंच परफ्यूमरी है, फ्रेंच परफ्यूमरी थोड़ी सी सॉफ्ट है, थोड़ी सी बोल्ड है, मॉडर्न है और थोड़ी सी लाइट है। वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होती फ्रेंच परफ्यूमरी, पर जो ऊद होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं। पर क्या अगर आपको चाहिए ऊद, बहुत से ऐसे लोग हैं वो पसंद है उनको ऊद, लेकिन उतनी ज़्यादा लाउडनेस नहीं पसंद, उतना ज़्यादा हैवीनेस नहीं पसंद कि वो आपकी नोज़ में चुभने लगे। ठीक है, तो वहाँ पर एक ऐसा अतर इंट्रोड्यूस किया गया वाइट ऊद, जिसको आप फ्रेंच परफ्यूमरी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये मॉडर्न पर अतर है जो वर्ल्ड वाइड बहुत जगह यूज़ किया जाता है, और इसका यूज फ्रेंच परफ्यूमरी में भी आज के टाइम पर होने लग गया है। तो ये है वाइट ऊद, जो सॉफ्ट है, क्रीमी है, क्लासी है। ठीक है, अब इसमें आपको बर्गमोट और सैफरॉन से ले करके वाइट मस्क, सॉफ्ट थोड़ा सा रोज़ हो गया, रोज़ की एक सॉफ्टनेस आएगी, क्रीमीनेस आएगी, सैंडलवुड और एक लाइट ऊद का एक फील, तो इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ और रिलैक्सिंग अतर बनाता है। तो इस अतर में अगर कुछ यहाँ पर क्रिएटिविटी करनी है, कुछ यूनिकनेस लानी है, मॉडर्न परफ्यूमरी में जोड़ना है, तो हम लोग इसके साथ क्या ब्लेंड तैयार कर सकते हैं उसकी मैं फॉर्मुलेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। नोट डाउन कर लो, फिर से मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठो और नोट डाउन कर लो। अब इसका 100 ml का बैच बनाने के लिए 75% यानी कि 75 ml यहाँ पर लेंगे हम लोग वाइट ऊद का अतर। फिर उसके बाद में वॉलेट लीफ एब्सोल्यूट को यहाँ पर यूज़ करेंगे 10% की डाइल्यूशन डीपीजी में करने के बाद में यूज़ करेंगे 4 ml यानी कि 4%। उसके बाद में यहाँ पर हेबेनोलाइट का यूज़ करेंगे, हेबेनोलाइट भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, 10% की डाइल्यूशन करने के बाद में यहाँ पर 10% इसे यूज़ करेंगे। फिर यूज़ करेंगे कैटालॉग्स को, ये 10% की डाइल्यूशन पर यूज़ होगा 7 ml। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप 4 ml यूज़ कर सकते हो डीपीजी का, लेकिन ज़रूरत नहीं है। लॉन्जेविटी अगर इससे थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है, अगर सस्ता करना है तो आप कर सकते हो। तो 5वें नंबर का जो अपना अतर है, बहुत ही फेमस अतर है, और इसका नाम बताने से पहले मैं बता दूं ये बहुत ही प्यारा अतर है और इंडियन मार्केट के अंदर तो ये छाया हुआ अतर है। ठीक है, तो इसका नाम है मजमुआ। हालांकि मजमुआ का जो ओरिजिनल मजमुआ आप लोगे तो वो मजमुआ 96 है, यानी कि मजमुआ 96 कहलाता है। अब ये इसके पीछे की इंस्पिरेशन और 96 क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, इसके पीछे की जो इंस्पिरेशन है, देखो पहले के ज़माने में, क्योंकि ये अतर इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 में, 1950 में,
उस टाइम पर ज़्यादातर जो हम लोग कहीं जाते हैं रास्ते होते हैं ना, तो वो होते थे जैसे आज के टाइम पर जो लोग गांव में रहते होंगे उनको पता होगा किसी बाग के गलियारे के अंदर से गुजरते हुए जाना, ठीक है। इस तरह के गलियारे में से गुजरते हुए जाना या फिर मैदानों से होते हुए जाना, जो कि एक हीट यानी कि गर्मी में धूप के बाद में आपको किसी ऐसे गलियारे से गुजरते हो जहाँ पर चारों तरफ छाई है, पेड़ हैं, पेड़ों की छाया है। अब उसके पास में आप वहाँ पर देखते हो एक पुरानी हवेली है, वहाँ पर आप रुक गए, तो यहाँ पर आपको जो एक फील निकल करके आती है, एक वो ग्रीनीनेस, एक फ्रेशनेस, एक रिलैक्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो रिलैक्स ऐसे नॉर्मल स्टेज में, ये नहीं कि आपने मेहनत करी और आकर के आप एसी में बैठ गए, वो वाला रिलैक्स नहीं। आपने कभी भी पसीना बहाया हो और उसके बाद में आप पेड़ों की छाँव में जा कर के बैठे हो, ठंडा फ्रिज का पानी नहीं, वहाँ पर आपको कोई ट्यूबवेल, हैंड पंप, कुछ इस टाइप का यानी नेचुरल पानी उस टाइम पर जब आपको मिलता है और वो नेचुरल फ्रेशनेस के साथ जब आप अपने पसीने से सूखते हो, तो वो वाली जो फीलिंग और वो वाली जो वाइब होती है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी गई। और ये अतर इंडिया में ही बनाया गया। इंडिया के एक लेजेंडरी परफ्यूमर थे, अतर मेकर थे, जिनका नाम था इस्माइल अतर वाला, ठीक है। इन्होंने 1950 में कई अतर्स को लेकर के मिक्स करना स्टार्ट किया एक नया अतर बनाने के लिए, लेकिन उनका जो 96 नंबर का बैच था ना, उसको स्मेल करने के बाद में लोगों को मज़ा आ गया, तो उसी को उन्होंने आगे और इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए वो उस बैच का नंबर है 96। क्योंकि मैं भी एक परफ्यूमर हूँ और जब मैं भी कुछ, अभी मैं आप लोगों के लिए जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, कुछ फिक्सेटिव्स मैं यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे, जिसको आप परफ्यूम के अंदर डाल करके एक ही फिक्सेटिव जो हर एक परफ्यूम के अंदर चले, उसको यहाँ पर डाल करके आप इसमें लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन दोनों मेंटेन कर पाओ। उसका मैंने नाम भी दिया है इम्यूनिटी बूस्टर, लेकिन अभी उसे मार्केट में मैंने लॉन्च नहीं किया है क्योंकि कुछ काम अभी बाकी है उस पर, और मैंने इसके लिए कम से कम नहीं तो 300 के आसपास बैच रेडी करे होंगे पिछले 4 महीने में। तो अब उसमें से कौन सा बैच मुझे पसंद आ रहा है, वो है 185। तो 185 वाला जो बैच था वो मेरे लिए परफेक्ट बन रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं उसे लॉन्च कर दूं तो मैं यहाँ पर इम्यूनिटी 185 उसको नाम दे सकता हूँ, तो वो बैच नंबर हो गया। इसी तरह से मजमुआ का ये 96 नंबर, ये उसका बैच नंबर है। इसमें कौन कौन से अतर मिक्स किए गए, देखो इसको जब आप स्मेल करोगे तो एक वटीवर यानी एक ठंडक, एक अर्थीनेस, वो जो मैं बोला ना कि एक गलियारे के अंदर पेड़ की छाँव वाला वो जो एक सुकून होता है, एक फ्रेशनेस होता है, वो यहाँ पर रूह खस से लाया गया वेटीवर से। फिर यहाँ पर एक मिट्टी की जो एक खुशबू होती है बारिश वाली, बारिश के बाद जो मिट्टी खुशबू देती है वो केवड़ा हो गया, फिर कदम हो गया, एक फ्लोवर डेप्थ देता है, सैंडलवुड का बेस बनाया गया और इस तरह से इस अतर को डेवलप किया गया। ये अतर स्पिरिचुअल लोगों में बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आज भी इतने मॉडर्न फ्रेगनेंसेस आने के बाद भी सूफ़ी मजलिसें, सूफ़ी मिजाज दरगाहों पर मजलिसों में, ठीक है, मेडिटेशन हॉल्स के अंदर इनका भरपूर इस्तेमाल होता है। मजमुआ आज भी इतना ज़्यादा फेमस है। तो देखो ये मजमुआ की कहानी से हमें सीखने को भी एक सीख मिलती है। देखो एक अतर वाले थे भाई, हम सब अतर वाले अपने आप को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग चीज़ों को आपस में ब्लेंड किया, ठीक है। वो कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार ब्लेंड किया और वो चीज़ बन गई हो, भाई वही चीज़ मैं ब्लेंड करके बना रहा हूँ और वही चीज़ आप ब्लेंड करके बना रहे हैं, दोनों के हाथ जो पड़ते हैं ना ड्रॉप के ऊपर, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो देखो उन्होंने बनाया, बनते 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 प्रैक्टिस करते करते एक चीज़ ऐसी बन गई उनसे जो आज भी उनके ना होने के बाद भी आज भी फेमस है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करने के लिए देखो सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिस करते रहोगे। ये भी फ्यूजन जो मैंने बनाए हैं इनको आप बनाओ। हो सकता है आपको इसमें स्मेल करने के बाद लगे कि नहीं इसमें कार्डेमम का नोट ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा कम कर देंगे ना तो ये और अच्छा बन जाएगा। तो हो सकता है जो मैंने बनाया उससे अच्छा आप बना लो, सेम इसी फॉर्मूलेशन को लेकर के, तो पॉसिबल है। इसी तरीके से चीज़ें क्रिएट होती हैं, इसी तरह से नई नई चीज़ें जो भी हिस्ट्री में चीज़ें चल रही हैं ना आपकी, वो सब चीज़ों ने हिस्ट्री जो बनाई है वो इसी तरीके से ज़्यादातर डेवलप हुई हैं। तो प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करोगे आप लोग? प्रैक्टिस करने के लिए देखो मैं हमेशा कहता हूँ आपको बेसिक इंग्रेडिएंट,
आपको स्ट्रक्चर वाइज कैसे चला जाता है, ये सब जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी हैं। बगैर इन जानकारियों के तो आप पानी को भी किसी दूसरे पानी के साथ मिलाओगे तो वो तीसरा एक टेस्ट डेवलप कर देगा। तो किसी भी कहने का मतलब ये है कि किसी एक चीज़ को आप दूसरी चीज़ के साथ मिलाओगे तो वो कोई तीसरी चीज़ बन जाती है, लेकिन वो चीज़ खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तरीके से मिली होनी चाहिए। ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? उसके लिए आपको ज़रूरी है कि दो केमिकल को मिक्स करने से पहले आप दोनों को जानो और फिर उनका रिएक्शन क्या होगा वो समझो। और ये सब आपको कहाँ सीखने को मिलेगा? ये सब आपको सीखने को मिलेगा मेरी बुक के अंदर, जो कि PDF फॉर्मेट में है, 999 रुपीज़ में आती है। इसको आप परचेज़ कर सकते हो मेरी वेबसाइट www.snitchodor.com पर जा करके, या फिर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। 7379466588 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप इंटरनेशनल हो, कहीं भी हो, आप इंडिया के बाहर हो, तो आप मुझसे पेपाल का अकाउंट ले सकते हो, पेपाल का लिंक मुझसे व्हाट्सएप पर ले सकते हो और उस पर पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर पेपाल नहीं चलता, तो वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट डिटेल्स ले करके वहाँ पर भी अपना ट्रांजेक्शन करके लेते हैं लोग, और वैसे ही आप भी कर सकते हो। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। देखो, पाकिस्तान से दोस्तों मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और रोज़ डेली कम से कम 4 या 5 क्लाइंट्स मेरे पास आते ही हैं जिनको पेमेंट करनी होती है। तो मैं सबको यही बोलता हूं कि देखो, पाकिस्तान से पेमेंट डायरेक्ट नहीं हो सकती। पेपाल आपके यहाँ चलता नहीं है, ठीक है। वाइज आपके यहाँ चलता है, इंडिया में वाइज नहीं काम करता। बैंक अकाउंट पर आप डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या है? जैसे कि जितने मेरे क्लाइंट सेंड करते हैं वैसे ही आप भी कर सकते हैं। और वो तरीका ये है कि कोई भी आपका रिलेटिव या फ्रेंड दुबई, सऊदी या किसी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, क्योंकि आप सब जगह फैले हो मुझे पता है, तो कहीं पर भी आप लोग हो, आपका कोई भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, तो किसी तीसरी कंट्री से आप मुझे पेमेंट करवा सकते हो। उसके लिए व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।